हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में विवाह पंजीकरण पहले इस वाली वेबसाइट से होता था और इसका पंजीकरण कैसे किया जाता है उसका वीडियो का हमने पहले से ही बना रखी है। अब सरकार ने यहाँ पे कुछ इसमें चेंजमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको इसके जो भी विवाह पंजीकरण होगा आपका सरल हरियाणा पोर्टल से होगा। इस प्रक्रिया को गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है। अब यहाँ पे आपको इस वाले पोर्टल पर आना होगा। अगर आप इस वाले पोर्टल पर पहली बार आए हो तो आपको इसका आईडी पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ न्यू यूज़र पर करके आप नया आईडी पासवर्ड बना सकती हो। अगर आपको इस पोर्टल के बारे में पहले से पता है तो आपके पास इसका आईडी पासवर्ड होगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो भी विवाह पंजीकरण होगा वो अब इस पोर्टल से हो जाएगा। इस पोर्टल पर बड़ा आसान तरीके से इसका विवाह पंजीकरण का पोर्टल आप कर सकती हो। लॉगिन आईडी पासवर्ड और कैप्चा कार्ड डालने के बाद इसको सबमिट कर लेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च पर लिखना है मैरिज रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पे 12th नंबर यानी 12 नंबर पे आपके सामने मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए 12वें नंबर पर मैरिज रजिस्ट्रेशन विवाह पंजीकरण, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट अधिनियम इस वाले ऑप्शन का चॉइस कर लेंगे। यहाँ पे आपके सामने इस तरह से यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो है आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। विवाह संबंधी विवरण भरे। यहाँ पे दो तरह के आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे, हरियाणा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि आपको बिना किसी धर्म के, जैसे आप किसी दूसरे धर्म में शादी करते हो और आपको बिना धर्म के स्थानांतरण, बिना धर्म बदले आप अपना मैरिज का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा सकते हो बिना किसी अपने धर्म बदले। अगर आप हरियाणा के निवासी हो, अगर आपकी जो मैरिज हुई है तो आपको यहाँ पे हरियाणा मैरिज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है डेट ऑफ मैरिज। आपको यानी कि आपकी जो भी मैरिज की शादी की तारीख है वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। यहाँ पे आपको शादी की तारीख डाल लेनी है। जिस भी मंथ में, जिस भी ईयर में आपकी शादी हुई होगी यहाँ पे आपको उसकी डेट डाल लेनी है। यहाँ पे डेट डालने के बाद इसके बाद जो आपकी डिटेल होती है फर्स्ट वाले पर ग्रूम डिटेल यानी कि दूल्हे का विवरण। यहाँ पे अगर आप हरियाणा के हो, आप भारत के नागरिक हो तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप हरियाणा से हो तो आपके पास फैमिली आईडी होना अनिवार्य है। अपनी फैमिली आईडी, अपनी डिस्ट्रिक्ट वगैरह चॉइस करके यहाँ पे क्लिक केयर टू फैच ओटीपी आपके डाल के आप ऑटोमेटिकली डिटेल उठा लेगा। अगर आप हरियाणा के निवासी हो तो इसमें आपकी एज पहले से वेरीफाई होनी चाहिए। आपको अपनी एज वेरीफाई कैसे कराई जाएगी उसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके अपनी एज वेरीफाई करा सकते हो। इसके बाद आता है ब्राइड डिटेल, दुल्हन का विवरण। इसी तरह से आपको दुल्हन का विवरण डालना है। अगर दुल्हन भी इंडिया से यानी हरियाणा से है तो उसकी फैमिली आईडी नंबर डालकर ओटीपी डालकर डिटेल उठा लेगा। अदरवाइज़ अगर अदर स्टेट से या तो यहाँ पे आप अदर स्टेट सेलेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके उसका नाम, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, ये सभी चीज़ आपको फिल कर लेनी होती है। अगर आप हरियाणा से हो तो आपके पास फैमिली आईडी बनी हुई होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी में एज वेरीफाई करा लेनी है। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ मैरिज यानी कि विवाह स्थल। आपको जो अभी आपकी शादी हुई है वहाँ की आपको डिटेल डालनी होगी। जिस भी राज्य में, जिस भी राज्य में आपकी शादी हुई होगी उसकी यहाँ पे डिटेल डाल लेंगे। उसके बाद आता है विटनेस डिटेल यानी कि दो गवाहों के विटनेस देने होते हैं आपको, दो लड़की और लड़के वालों की तरफ से। यहाँ पे पहले गवाह का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे गवाह का नाम लिखेंगे।
उसके बाद पहले गवाह का पता, फिर उसके बाद दूसरे गवाह का पता, यानी जो आपकी शादी के दो गवाह होंगे वो यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। एक गवाह आप लड़की वालों की तरफ से ले सकते हो इसमें, एक आप लड़के वालों की तरफ से ले सकते हो। इसके बाद डिटेल आती है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप कहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगेगी, आप अर्बन एरिया से हो या रूरल एरिया से, जो भी आपकी म्यूनसिपलिटी कमेटी होगी जहाँ पे आपका रजिस्ट्रार बैठता होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अर्बन एरिया से हो तो अर्बन का मतलब होता है गांव, शहर से, और रूरल का मतलब होता है गांव से। इसके बाद यहाँ पे देखिए अटैच फोटोग्राफ, यानी कि आपको कपल फ़ोटो, एक आपकी जो है वो कपल फ़ोटो लगेगी और फ़ोटो का साइज़ आपका 50 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद ग्रूम फ़ोटो, यानी कि दूल्हे की फ़ोटो, एक दूल्हे की फ़ोटो लगेगी, एक आपकी जोड़े में फ़ोटो लगेगी कपल फ़ोटो, और एक आपकी अलग से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या कलर फ़ोटो आपकी जो भी होगी वो कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है एक वेडिंग फ़ोटो, यानी आपकी शादी की फ़ोटो। इसके अंदर आपकी जयमाला या फेरे की टाइम की फ़ोटो चल जाएगी। वेडिंग फ़ोटो 2, यहाँ पे दूसरी फ़ोटो में एक में जयमाला और एक में फेरों के टाइम की फ़ोटो आपकी डाल देनी है। उसके बाद आता है ब्राइड की फ़ोटो, आपको एक दुल्हन की फ़ोटो अपलोड कर लेनी होती है। उसके बाद एप्लीकेंट, यानी कि आपको ब्राइड ग्रूम में से किसको आपको एप्लीकेंट बनाना है, कौन अप्लाई कर रहा है, किसकी तरफ से अप्लाई होगा। उसके बाद जो भी इसकी फ़ीस होगी आप वो ऑनलाइन पे करना चाहते हो या ट्रेजरी चालान से, हम यहाँ पे फ़ीस ऑनलाइन पे करेंगे। इसके बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट डेट चॉइस कर लेनी है, आपको कितनी तारीख की आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो। इसका पासपोर्ट की तरह सेम, जैसे पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट डेट लेते हैं इस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है, और वहाँ पे जाना है रजिस्ट्रार के सामने और अपनी फ़ोटो खिंचवा के और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करा देने होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर लेना होता है। सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका एक प्रीव्यू शो हो जाता है और अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेनी होती है। चेक करने के बाद आपको सारी डिटेल चेक होने के बाद आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होती है जिस पे आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी डिटेल, ये सब लिखी होती है। इन सब डिटेलों के साथ आपको अपने जो भी आपने अपॉइंटमेंट की तारीख ली है, जो भी आपका रजिस्ट्रार लगेगा, जो भी आपकी कमेटी या जहाँ पे भी आपको एड्रेस हो जाएगा, वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करा देने होते हैं। जो भी आपकी एक होती है पूरी फाइल के साथ, जो भी आपकी स्लिप जनरेट होएगी उसको लगा के आपको वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देने होते हैं। इस तरह से आपका जो भी मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा वो सक्सेसफुल आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले इस वाले पोर्टल से अब मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे सरल हरियाणा पोर्टल से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी पूरी वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।